लोभ भगवान के प्रति चाहिए, भगवान की सेवा के प्रति चाहिए, है ना। क्योंकि भौतिक वस्तु आज है कल नहीं है ना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भौतिक वस्तु हमें प्राप्त नहीं करनी है, जितनी ज़रूरत है हमें वो तो प्राप्त करनी ही है, किंतु साथ ही साथ उनका केवल लोभ रखने से अपने इंद्र तृप्ति के लिए हानिकारक हो सकता है और निराशाजनक हो सकता है, चिंताजनक हो सकता है और हमें हमारे जीवन में हताश बना देता है, जो कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र की स्थिति थी। सुनाऊंगा, बहुत ही सुंदर अभंग है तुकाराम महाराज का एक, जो कि लोभ के ऊपर उन्होंने बोला है। आशाबद्ध जाना काल जाने नारायण, आशाबद्ध जाना। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप आए, आपका कीमती समय दिया है आपने रविवार के दिन। तो आज हमारा भगवद गीता का पहला और दूसरा अध्याय के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हरे कृष्णा। तो पहले प्रार्थना से शुरू करूंगा मैं। और प्रार्थना क्यों करते हैं हम? किसी भी विद्यारंभ जब हम करते हैं, कोई भी विद्या का ग्रहण करते हैं, तब उसके पहले प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु, आचार्य तथा भगवान, उनका कृपा और आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। सो व्हेन द ब्लेसिंग्स गोज अप, व्हेन द प्रेयर्स गो अप, द ब्लेसिंग्स कम्स डाउन, है ना। जब प्रार्थनाएं हमारे ऊपर भगवान तक जाती है, तब हमें आशीर्वाद कृपा मिलती है कौन सा भी कार्य संपन्न करने का, है ना। उस कार्य को अच्छी तरह संपन्न करने का, अच्छी चेतना में संपन्न करने की शक्ति और बुद्धि हमें प्राप्त होती है उनसे। तो इसीलिए पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम सत्र को शुरुआत करेंगे। तो मैं एक एक लाइन बोलूँगा, आप मेरे बाद दोहराइए, ठीक है। ओम अज्ञानम् तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो अभी इन्होंने मुझे गार्लैंड डाला, इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको ये क्यों डाला। दिस गार्लैंड इज ऑफर्ड टू द लॉर्ड, ये भगवान को अर्पण किया गया गार्लैंड है, तो इसको महाप्रसाद बोलते हैं। और ये कोई भी जब प्रवक्ता आता है तो उनको डाला जाता है। क्यों? क्योंकि अभी मुझे उन्होंने महाप्रसाद दिया, भगवान का महाप्रसाद मुझे मिला है। क्यों? क्योंकि वो अनुरोध कर रहे हैं मुझको कि आप हमें कुछ भगवान के बारे में बताइए। और भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर मुझे शक्ति प्राप्त हुई है कुछ तो बोलने का। और इस सभा में आप सब उपस्थित लोगों का भी मैं सबका आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि आज भगवद गीता अब शुरू करने जा रहे हैं, जो कि परम पवित्र ग्रंथ है ना। इसकी महात्म्य जो है वो अनगिनत लोगों ने, अनगिनत आचार्यों ने, अनगिनत पुराणों में बताई ही गई है, आप सभी को पता ही है। किंतु इसकी चर्चा हम जीवन भर करें तो भी कम है, क्योंकि भगवद गीता में दिए गए सूत्रों को, ऐसे सूत्र हैं जो कि वी शुड कीप देम इन आवर ट्रेजर हाउस, दे आर डायमंड्स। तो आज आपको रत्न मिलने वाले हैं आज के बाद हर संडे को, तो रत्न जमा करने के लिए आइए ऐसे बोलूँगा, क्योंकि ये सूत्र रत्न के तरह ही है और अपने जीवन को भी रत्न के समान बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। एक कहानी से शुरू करूँगा मैं। एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था, एक गुरु के पास जाता है वो, और अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है ना। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे पास ये धन है, मेरे पास ये दौलत है, मेरे पास ये शोहरत है ना। ऐसे सब कुछ अपने बारे में बार बार बताने लगा। तो गुरु शांत थे, ओके, वो कुछ नहीं बोल रहे थे और वो बोलता ही चला जा रहा था, बोलता ही चला जा रहा था। और बीच में
उन्होंने पूछा गुरु को, अरे आप भी कुछ तो बोलिए, मुझे बताइए इसका निवारण क्या है, इस प्रश्न का निवारण क्या है ना। तो गुरु ने क्या किया, उनको बोला एक कप ले लो आप, एक कप, जो भी चाय का कप या कुछ भी समझ लो आप, टेक वन कप और अ ग्लास, और उन्होंने बोला कि उसमें पानी डालो, भरो उस कप को। तो वो भरता चला गया, तो कप भर गया। तो गुरु ने बोला और डालो, पर वो तो पूरा बह रहा है ना बाहर। उसने बोला ये तो पानी बह रहा है, अभी क्या करूँ मैं? नहीं, डालते रहो। अरे पर पानी बह रहा है, नीचे गिर रहा है पानी, अभी क्या करूँ? तो गुरु ने बोला आपकी स्थिति भी कुछ ऐसे ही है, आप पूरी तरह भरे हुए हो अपने विचारों से, तो मेरे विचार आपके अंदर डालूं कैसे मैं? है ना। तो इसलिए जब हम गुरु के पास जाते हैं तब हमारे जो विचार शैली है, हमारा जो ज्ञान है, वो बाजू में रखकर ही हम गुरु से ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं। और यही आशय अर्जुन ने दिखाया था भगवद गीता सुनने के लिए कृष्ण भगवान से। जब कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता बताई, अर्जुन तो राजा थे स्वयं, बहुत ही निपुण हर शास्त्र में थे, क्योंकि बचपन से ही उनको शास्त्र सिखाए गए थे। तो वेद शास्त्र का पठन बचपन से ही कंठस्थ थे, है ना। किंतु इतना सब होने के बावजूद भी इतने नम्रता पूर्वक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पास, उनको बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जो हमारे सभी के जीवन के लिए उपयोगी है। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, ऑल द चिल्ड्रन दे कैन गो, योर सेशन हैज स्टार्टेड अबाउ फॉर ऑल द किड्स, ओनली द टीनेजर्स कैन स्टे हियर, इफ यू आर अ टीनेजर यू कैन सिट, ओके। तो गुरु के पास ज्ञान अर्पित अर्जन करने का ये तरीका है ना, नम्रता पूर्वक, और अर्जुन से यही हम ज्ञान सीख सकते। तो पहला लेसन, जब हम कुछ सीखना चाहते हैं तो अपना अहंकार बाजू में रखकर, अपना ईगो बाजू में रखकर, अपना जो श्रेष्ठता है वो बाजू में रखकर, हम किसी भी उपाधि या पदवी को अपना समझकर, ये सब बाजू में रखकर बेसिकली फिर ज्ञान जब ग्रहण करते हैं तब वो ज्ञान हमारे हृदय तक पहुंचकर हमारे हृदय का परिवर्तन होता है। और इसी आशय से अर्जुन कृष्ण के पास गए थे, है ना। ही हैज़ एक्सेप्टेड द नॉलेज इन द मूड ऑफ डिवोशन, है ना, एंड ह्यूमिलिटी। ऐसे तो मैं पहले चैप्टर में जाऊंगा। पहले तो मैं सूत्रों के आधार पर ये डिस्कस करने वाला, जो भी हम अभी चर्चा करने वाले 2 अध्याय का, आज पहला और दूसरा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण 2 अध्याय है भगवद गीता के। संपूर्ण भगवद गीता अध्याय दूसरे में कृष्ण भगवान ने ऑलरेडी बता दी है, संपूर्ण भगवद गीता। तो आपको आश्चर्य लगा फिर 18 अध्याय कौन से है फिर, है ना। पहले दिन आपने सुना कि भगवद गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक है, तो फिर अभी क्या है फिर दूसरा अध्याय में अगर सब कुछ खत्म हो रहा है तो। किंतु कभी कभी क्या होता है, हमें कभी कभी टीचर कुछ एक्सप्लेन करती है पर फिर भी हमें कुछ डाउट्स रह जाते हैं। हाँ, वो आपने जो बताया था उसके बारे में कुछ और वापस बताएंगे आप, ऐसे स्टूडेंट पूछता है टीचर को, हैज इट नॉट। तो वैसे ही अर्जुन ने बार बार अलग अलग तरीके से वही प्रश्न पूछे हैं और उनका बहुत ही सुंदर तरीके से उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सिस्टमैटिक रूप से दिया है। चलो आइए, तो भगवद गीता शुरू होती है एक बहुत ही वंडरफुल सेटिंग से, है ना। जैसे कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, संजय कौन है, उनका सेक्रेटरी है और संजय व्यासदेव के शिष्य भी है, और उनको एक क्या बोलते हैं, कृपा प्राप्त हुई अपने गुरु से कि वो घर बैठे बैठे और बाहर जगह में क्या चालू है, क्या चल रहा है, वो पता कर सकते हैं बेसिकली। ओके, दूरदृष्टि, जैसे कि दूरध्वनि हमारे घर में है अभी, टेलीविजन सेट्स, है ना। अभी IPL चालू है तो घर बैठे बैठे हम, है ना, दुबई में, शारजाह में किधर IPL मैचेस चल रहे हैं वो देख सकते हैं, है ना। या घर में बैठे बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, ये देख सकते हैं, है ना, दूरध्वनि के माध्यम से। किंतु संजय के पास ऐसे शक्ति उपलब्ध थी जो उनको उनके गुरु ने प्रदान की थी कि उनको उधर बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वो थेट प्रसारण धृतराष्ट्र को दे रहे थे। ओके, इसलिए धृतराष्ट्र ने पहला सवाल पूछा, जो पहला श्लोक है। क्या श्लोक है वो? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव
किम अकूर्वत संजय। तो ये श्लोक में धृतराष्ट्र एक सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ऐसा जो स्थल है जो धर्म युक्त है, ऐसे क्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, मतलब देखो उधर ही उनकी नीयत समझ में आती है ना। जैसा हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो बर्ताव है ना, उससे समझ में आ जाता है लोगों के कि हमारा कैरेक्टर कैसा है कि नहीं। कैरेक्टर इज रिकग्नाइज्ड बाय बिहेवियर बेसिकली। तो धृतराष्ट्र का जो बिहेवियर था इधर, उन्होंने सवाल से ही उनका कैरेक्टर पता चलता है ना, कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, उन्होंने तभी ही उनके पुत्रों को अलग कर दिया, उनके भाई के पुत्र को अपने फैमिली से, अपने आप से। तो उधर उनका स्वार्थ दिखता है, उनकी जो आसक्ति है अपने पुत्र के प्रति ही दिखती है ना। उनको पांडव के प्रति आसक्ति ही नहीं थी। आसक्ति या प्यार, जो प्रेम होना चाहिए वो भी नहीं था, और उनको वो अलग कर दिए वो प्रश्न से ही, है ना। तो और एक डर भी दिखता है हमें, एक डर, एक शंका और एक एंजाइटी, मन में एक चिंता, है ना, हताशता भी दिखती है। क्योंकि अगर मेरे पुत्र ऐसे धर्मयुक्त जगह में जाएंगे जो कि बहुत ही पापी है, उनको पता था कि उनके पुत्र कैसे, फिर भी उनका प्रेम करते थे, वो उनको टोकते तो बिल्कुल नहीं थे। क्यों? क्योंकि आसक्त थे। तो ऐसे आसक्ति किस काम की, जो अपने ही पुत्रों को अच्छे लेसन्स नहीं दे पाए। दिस इज अ गुड लेसन ऑफ पेरेंटिंग ऑल्सो, इज इट नॉट ट्रू। जब भी अपना पुत्र या पुत्री कुछ गलती करते हैं तो उनको डांटना भी चाहिए, वो भी एक तरीके का प्यार ही है, एक प्रेम ही है ना, माता पिताओं का। तो उसी प्रकार दुर्योधन ने जब भी कुछ गलतियां की थी, तभी उनको करेक्ट करने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि प्रेम के वश उन्होंने करेक्शन ही नहीं दिया। और क्या हुआ, दुर्योधन ने क्या किया आप सभी को पता है कि नहीं। अपने ही भाइयों को मारने के लिए युद्ध का आरंभ किया, है ना, किंतु उनका नाश भी तो हो गया, है ना। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि पहला सूत्र जो है वो लोभ पर आधारित है ना। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र को बहुत लोभ था सिंहासन के प्रति, और उसको सिंहासन नहीं मिल पाया, इसीलिए वो अपने पुत्र को सिंहासन देना चाहता था कि उसको जो मुझको नहीं मिला मेरे पुत्र को मिले ऐसा उसको लगता था। और वह देने के लिए उसने बहुत कुछ प्रयास किया, है ना। और महाभारत में आप देखती है कि कैसे जो गैम्बलिंग मैच भी जो हुआ था, युधिष्ठिर, पांडव और कौरवस के बीच में, तभी भी उन्हें कुछ आक्षेप नहीं लिया था उसके ऊपर, है ना। तो हम धृतराष्ट्र को बोलते कि वो तो अंधा है ही शारीरिक दृष्टि से, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अंधा था, है ना। और दुर्योधन भी अंधा था, है ना, क्योंकि दुर्योधन बहुत ही दुर्गुणी था। एक्चुअली दुर्योधन का नाम सुयोधन था, किंतु उसके इतने बुरे कर्म के कारण उसका नाम दुर्योधन पड़ गया, है ना तो ऐसा व्यक्ति था वो। तो हम देख सकते हैं कि कभी कभी लोभ जो होता है ना, लोभ से हम बहुत इनसेंसिटिव बन जाते हैं। हमारे मन में जब लोभ उत्पन्न होता है, और इनसेंसिटिव बनने के कारण हम क्या करते हैं, उलझ जाते हैं, भौतिक स्वरूप से बहुत उलझ जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पर उस वस्तुओं को या उस विषय भोग को प्राप्त करने के लिए हम इनसेंसिटिव बन जाते हैं, और उसके बीच में आने वाले जो भी लोग हैं उनको भी हम हर्ट करते हैं, उनको भी हम पेन देते हैं। तो लोभ इतनी बुरी चीज़ है। अभी लोभ का एक दूसरा पहलू भी है। आध्यात्मिक जीवन में ऐसे बोलता है कि लोभ चाहिए, ये कैसा पहलू है? क्योंकि उसको लौल्यम बोला गया है। लोभ भगवान के प्रति चाहिए, भगवान की सेवा के प्रति चाहिए, है ना। क्योंकि भौतिक वस्तु आज है, कल नहीं है ना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भौतिक वस्तु हमें प्राप्त नहीं करनी है, जितनी ज़रूरत है हमें वो तो प्राप्त करनी ही है, किंतु साथ ही साथ उनका केवल लोभ रखने से अपने इंद्र तृप्ति के लिए हानिकारक हो सकता है, और निराशाजनक हो सकता है, चिंताजनक हो सकता है, और हमें हमारे जीवन में हताश बना देता है, जो कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र की स्थिति थी। और यही हम जानते हैं। तुकाराम महाराज भी अपने एक सुंदर अभंग में बोलते हैं, है ना। मैं अभंग आपको गाकर सुनाऊंगा। बहुत ही सुंदर अभंग है तुकाराम महाराज का एक, जो कि लोभ के ऊपर उन्होंने बोला है।
आशाबद्ध जन काय जाणे नारायण, आशाबद्ध जन काय जाणे नारायण, करी इंद्रियांची सेवा पाहे आवडीचा हेवा, भ्रम भरमले चावळे तैसे उचित न कळे, भरमले चावळे तैसे उचित न कळे, तुका म्हणे विषे अन्न नाशिले जैसे, तुका म्हणे विषे अन्न नाशिले जैसे, आशाबद्ध जन काय जाणे नारायण। तो इसमें क्या बताया कि आशाबद्ध जन काय जाणे नारायण, जो लोग बहुत ही आसक्त है लोभ के कारण, है ना, वो भगवान के बारे में कैसे जान सकते हैं, क्योंकि वो पूरा जीवन अपने आप अपना स्वार्थ के लिए ही जीते हैं। पर जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही जीता है ना, जैसे कि कैसे अपना स्वार्थ मतलब क्या, केवल मैं, मेरा परिवार एंड दैट्स ऑल। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है पीछे? आ रही है ना अच्छे से? ठीक है। हाँ, एको हो रहा है? हाँ, वो होता है क्योंकि हॉल बड़ा है, लोग कम है, इसलिए मैं भी हो रहा था। तो ऐसे अगर लोभ ही जीवन हम जिएंगे, केवल अपने ही स्वार्थ के लिए जिएंगे, तो हम भगवान के बारे में कभी जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे, ऐसा इधर बोला गया है। तो और जो लोग होते हैं जो अपने ही इंद्रियों को, है ना, इंद्रिय करी इंद्रियांची सेवा पाहे आवडीची हेवा, है ना, जो लोग अपने ही इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं और उन इंद्रियों को भोग देने के लिए ही जीवन जीता है ना, पूरा ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा मैं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, है ना, ऐसे बड़े बड़े डायलॉग्स भी होते हैं, बट केवल ऐशो आराम की जिंदगी जीना यही जीवन का सार है क्या? नहीं, ऐसे संतों ने बोला नहीं है ना, क्योंकि ऐसे लोग दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज अप्रोप्रिएट। ब्रह्मले सावळे तैसे उचित न कळे, मतलब उनको ये समझ नहीं है कि अपने जीवन में केवल इंद्रिय भोग करना ही जीवन नहीं है, और बहुत कुछ है जो इंद्रियों के द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे कि पिछले रविवार आप सब जब आए थे, आपने अपने ही हाथों से भगवान को दिया अर्पण किया, और मुझे मालूम है आप सब घर में बहुत ही सुंदर तरीके से अपने अपने घर में अपने अपने पद्धति से पूजा अर्च विग्रह की अर्चना सेवा कर ही रहे हैं। तो वैसे ही इंद्रियों को हमें संलग्न भी करना है ना। केवल इंद्रिय भोग तो करना ही है, किंतु जितना ज़रूरी है उतना, है ना। जैसे कि इंद्रियों को जो खाना चाहिए वो तो देना चाहिए, जो आराम चाहिए वो देना चाहिए, जो वस्त्र चाहिए वो देने चाहिए, पर तत्पश्चात उसका अति नहीं करना चाहिए। देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग, इज इट नॉट? दैट्स व्हाई तुका म्हणे विषय अन्न नाशील जैसे, इसीलिए ऐसे बोलते हैं लोभ ये विष के प्रमाण है, जो कि एक खाने में मिलाया गया है और उस खाने को हम खा रहे हैं, है ना। अगर खाने में विष मिलाया गया हो और उसको हम ग्रहण करेंगे तो क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा? हम जी नहीं पाएंगे, है कि नहीं? हम देह त्याग देंगे। तो इसी प्रकार हम आत्मा का दहन कर रहे हैं लोभ के कारण। ऐसा तुकाराम महाराज सुंदर अपने अभंग के द्वारा बोल रहे हैं। देखो ऐसे बहुत सारे संत होकर गए कि उनकी वाणी में ही वेद है ना। तो इतने सुंदर जब हम उनके विचार अपने जीवन में लाते हैं तो हमारा जो विचार करने का तरीका है जीवन में बदल जाता है, एंड वी कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस प्रिंसिपल्स इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में आचरण करने का प्रयास हम अपनी तरफ से अपने कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक श्लोक सुनाता हूँ जो कि एक सुभाषित है, बहुत ही सुंदर सुभाषित है। लोभ मूलानि पापानि संकटानि तथैव च लोभत् प्रवर्तते वैरम अति लोभात् विनश्यति, है ना। ग्रीड इज अ कॉज ऑफ सिन। ग्रीड बिकॉज पर्सन कैन डू एनीथिंग टू सेटिस्फाई हिज ग्रीड। अपना लोभ
सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है ना। दूसरा, ग्रीड इज अ कॉज ऑफ कैलामिटी, क्योंकि ऐसे अगर वो किसी भी हद तक जा सकता है तो वो तो परेशानी ही इन्वाइट करेगा ना अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी। और ग्रीड गिव्स राइज टू एनिमिटी, जो ग्रीड है वो अपने जीवन में वैरत्व लाता है एक दूसरे के प्रति। और ग्रीड डिस्ट्रॉयज अ पर्सन कंप्लीटली, पूरी तरह से नाश कर देता है मनुष्य को अंदर से ही, है ना, खोखला बना देता है। और ऐसा ही कुछ था, आशय किसका था ऐसा? दुर्योधन और धृतराष्ट्र का हो गया था। इतना लोभ था उनका, और लोभ के कारण खुद के ही भाइयों को मारने चले थे वो, है ना। और ऐसा जो ये है, मतलब ये जो स्वभाव है, ये जो एटीट्यूड है, इसी को मिटाने को तो भगवान आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। धर्म स्थापन करने के लिए भगवान इधर आते हैं, साथ ही साथ भक्तों को ऐसे लोगों के बचाने के लिए भगवान आते हैं, है ना, दुर्योधन और धृतराष्ट्र के जैसे लोगों को बचाने के लिए, है ना। दूसरा सूत्र हम पहले चैप्टर से सीख सकते हैं, वो है हमारा आत्मनिरीक्षण। जैसे कि देखो, हम जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध करने जा रहा था, अभी कृष्ण भगवान उनके कौन थे? सारथी थे, स्वयं भगवान उनके सारथी बने। देखो, भगवान का भी एक एटीट्यूड हम देख सकते हैं कि कैसे अपने इतना प्रेम होता है, भगवान और अर्जुन का साख्य रस में आदान प्रदान होता था, है ना। तो भक्ति इतनी उच्चतम जब स्तर पे जाती है तो भगवान ही भक्त के दास बन जाते हैं, है ना। भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं। बहुत ही उच्चतम स्थिति है ये, जो कि हमें देखने को मिल रही है अर्जुन और कृष्ण के बीच में। तो जब अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि आप ये रथ बीच में लेकर चलो, युद्ध रणांगण के बीच में, ताकि मुझे देखना है कौन कौन आया है युद्ध करने के लिए, है ना। आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू टेक एन ओवरव्यू, बर्ड्स आई व्यू बिफोर आई वॉन्ट टू स्टार्ट द बैटल, है ना। तो इससे एक लेसन क्या सीख सकते हैं अर्जुन से कि देखो, इतना युद्ध भूमि अभी है, सब तैयार है, सज्ज है युद्ध करने के लिए, बट फिर भी वो टाइम निकाल के सोचने के लिए टाइम निकाल रहा है वो। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम व्यस्त होते हैं हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, है ना। कोई माँ, कोई पिता, कोई स्टूडेंट, कोई प्रोफेशनल, कोई इंजीनियर, तो कोई बिजनेसमैन, है ना, कोई दादा, कोई नाना, है ना, जो भी है। तो ऐसा सब हमारे जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इधर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, इसमें हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आध्यात्मिक चीज़ों के लिए हमें बहुत कम टाइम मिलता है। और अक्सर एक सेंटेंस बोला जाता है ना, आई एम बिजी, और अदर आई डोंट हैव मच टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो यूजुअली हम देखा जाए तो जैसे अर्जुन ने थोड़ा समय निकाला, हमें भी जीवन में आध्यात्मिक जीवन समझने के लिए, है ना, शास्त्र युक्त समझने के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, है ना। 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक, है ना। आज गीता का अध्ययन करने के लिए आपने वक्त निकाला है, यही एक क्या बोल सकते हैं, एक स्टेप है आपके जीवन में कि आपने उठाया है अपने लिए, बिकॉज दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट, है ना, एंड फॉर एवरीवन्स ऑफ बेनिफिट। देखो ना, अगर पूरे जगत में हर कोई ऐसे शास्त्र पढ़कर अपना जीवन जीने लगा तो साक्षात वैकुंठ ही बन जाएगा ये तो पूरा देश, है कि नहीं, पूरा जगत। क्यों क्रिमिनलिज्म, क्यों टेररिज्म क्यों होगा फिर? वाई द टेररिज्म इज आउटसाइड सो इंक्रीजिंग? बिकॉज संस्कार नहीं है ना। और संस्कार कम होने के कारण आज के दिन में ये सब हो रहा है, युद्ध हो रहा है, यू नो, मॉरल बैरिकेड्स ब्रेक हो रहे हैं सोसाइटी में, मोरालिटी कम होते जा रही है ना, मूल्य कम होते जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए अर्जुन ने पूछा कि कैसे मैं, है ना, इसके बारे में मुझे देखना है। तो इसीलिए हमारे जीवन में हमको स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण हमें अपने आप के लिए करना चाहिए। यही अर्जुन उनको बता रहे। अभी अर्जुन नेक्स्ट सवाल पूछते हैं, क्योंकि अभी युद्ध में तो उन्होंने देखा कि अपने ही गुरु सामने हैं, उनके ही गुरु, उनके ही भाई, उनके ही परिवारजन उनसे युद्ध करने वाले। किंतु अर्जुन भक्त था, उनका भक्त का हृदय बहुत निर्मल होता है, पर दुख दुखी होते हैं भक्त, मतलब दूसरों का जब दुख देखते हैं कि उनको दुख हो जाता है,
ऐसे होते हैं वैष्णव। क्यों? क्योंकि वैष्णव हमेशा बिल्कुल दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं कि उनका कैसे मेरे से ज़्यादा भला होगा। ये वैष्णव का एक गुण होता है, साधुओं का गुण होता है ना। तो ऐसे अर्जुन ने देखा कि अरे उनके ही परिवारजन से युद्ध करने, उनके गुरु को उनको अभी युद्ध करने, तो कैसे करूं मैं, वो हताश हो गए। पर उनके मन में सवाल भी थे। कौन से सवाल थे, मैं सवाल बोलूंगा, बताऊंगा अभी। तो पहला उनका एक सवाल क्या था कि क्या ये इतना क्रूर नहीं है, या कि मैं इतने सारे जो अभी रणांगण में लाखों के पैमाने पे जो सोल्जर्स थे उधर उपस्थित थे लड़ाई करने के लिए, तो उनको मारना ये क्रूरता नहीं है? ऐसे कृष्ण को सवाल पूछा। ये तो पहला सवाल था, है ना। फिर दूसरा सवाल पूछा कि अगर मैं इन सबको मार दूं, चलो मेरे परिवारजन है उनको ही मार दूं, तो मेरी खुशी जो है, जीतने की खुशी, मैं किसके साथ शेयर करूंगा, है ना। यूजुअली व्हाट हैपेंस, सी ना, एनी फेस्टिवल, है ना, कुछ बर्थडे पार्टी हुई या ना कुछ हो गया हमारे घर में, हम क्या करते हैं, सेल्फी, एंड देन व्हाट वी डू, पोस्ट इट। वेयर वी पोस्ट इट? सोशल मीडिया, फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल, है कि नहीं। उसी दिन उसी वक्त घर के लोगों को पहले पता नहीं रहता, तो बाहर के लोगों को पहले पता चल जाता है कभी कभी ऐसा आजकल सोशल मीडिया का ये हो गया। तो हम देख सकते हैं कि हमको भी अपना जो खुशी है शेयर करने का एक आदत होता है, एंड इट्स वेरी नाइस ऑल्सो, इट्स नॉट बैड, वी शुड शेयर अवर हैप्पीनेस विद द पीपल। तो ऐसा प्रश्न अर्जुन ने पूछा, मैं किसके साथ शेयर करूं। तीसरा सवाल ऐसे पूछा कि क्या मुझे कर्म नहीं लगेंगे, इतना मैंने वायलेंस किया, इतना मैंने हिंसा किया, मुझे कर्म नहीं लगेंगे इसके, इतने लोगों को मैंने मारा है, तो अगर मारूंगा तो। चौथा सवाल पूछा, ऐसे होलसेल, अगर होलसेल के पैमाने में मैं लोगों को मार डालूंगा, तो जो फैमिली स्ट्रक्चर है बेसिकली वो तो पूरा उद्ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि देखो, हर एक फैमिली से एक बंदा लड़ाई करने के लिए उधर प्रस्तुत था। उनके घर में उनके माता पिता, बीवी, बच्चे सब थे उसके पीछे। अगर वही मेन व्यक्ति, पुरुष जो होता है घर का कर्ता पुरुष, वही गया, चला गया, तो घर के जो स्त्रियां होती है, बच्चे होते हैं और वृद्ध होते हैं, उनका प्रोटेक्शन कौन करेगा? बिकॉज सोसाइटी बाहर इज वेरी बैड। वुमेन आर एक्सप्लॉइटेड लाइक एनीथिंग इफ शी इज अलोन, इज इट नॉट ट्रू, है ना। उनका शोषण किया जाता है। तो ऐसा होगा तो कैसे हम संस्कृति बचा पाएंगे? तो इसका सारा विश्लेषण कृष्ण ने दिया। तो पहले का उत्तर बताता हूँ मैं। पहला प्रश्न पूछा था कि ये क्रूर नहीं है इनको मारना, तो कृष्ण ने उनको एक बहुत ही सुंदर तरीके से उत्तर दिया। जैसे कि कोर्ट में जज होते हैं, है ना, तो देखो जज को अधिकार होता है क्या, पनिशमेंट देना। हम बोल सकते हैं कि मैं तुझे फांसी की सज़ा दे रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं हम। इधर बैठकर मैं कुछ बोल सकता हूँ, मैं आपको ये सज़ा सुना रहा हूँ, कोई भी मेरा सुनेगा भी नहीं, मुझे भाव भी नहीं देगा कोई है ना, ऐसे। किंतु जिसके पास वो अथॉरिटी होती है वही कर सकता है ना। अभी वो अथॉरिटी किसने किसको दी है? साक्षात परम कृष्ण भगवान ने अथॉरिटी अर्जुन को दिया है। दूसरी बात कि उन्होंने ये बोला है कि ये तो सभी आत्मा है, आपको केवल इनके शरीर को मारना है ना, क्योंकि आत्मा तो अमर है। क्योंकि आप मेरे आदेश पर कार्य कर रहे हो और ये अधर्मी लोग हैं, इन अधर्मियों का आप नाश कर रहे हो, किनको इनका जो शरीर है, इस शरीर के माध्यम से वो अधर्म कर रहे हैं, इसलिए उस शरीर का नाश करना है आपको, बस, है ना। आधा काम तो हो चुका है उधर, वो तो सारे ऑलरेडी, दे आर ऑलरेडी डेड, यू जस्ट हैव टू डू द एक्टिविटी देयर। एट द सेम टाइम उनकी जो आत्मा है वो अमर है और उनको एक ऐसा शरीर प्राप्त होगा जो कि उस शरीर में वो भक्ति कर पाएंगे, क्योंकि उनको मेरा आशीर्वाद होगा। ऐसे उन्होंने अर्जुन को बोला। दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या दे कि मैं किसके साथ बांटूं ये सब खुशी, जो अगर मैं जीत जाऊंगा तो अर्जुन को बोला, आपको इतना आसक्त नहीं रहना है ऐसे लोगों के जो अधर्म फैला रहे हैं, है ना। तो आत्मा का ज्ञान अभी दूसरे चैप्टर में आने ही वाला है, तो मैं कुछ प्रश्न के उत्तर अभी बता रहा हूँ, ये आगे भी आने वाले हैं, है ना। और आप आत्मा के अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनके आत्मा को आपको विजय करना है, क्योंकि उस शरीर से वो बहुत पाप कर चुके हैं, है ना। और आगे जाके
उन्हीं लोगों को अच्छा जीवन, अच्छा देह प्राप्त होने वाला है। तीसरा प्रश्न कि इतना मैं क्रूरता मतलब हिंसा करने वाला हूँ तो मुझे कर्म नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैं स्वयं कृष्ण ही आपको बता रहा हूँ कि ये कर्म है आपको, है ना। क्योंकि आप मेरा अनुस्मरण करके कर रहे हैं ये युद्ध का कार्य। क्षत्रिय होने पर उनको क्षत्रिय का कार्य करना है, अधर्म को मिटाना क्षत्रिय का कार्य होता है कि नहीं। तो वो पूरा युद्ध में जो अधर्मी लोग हैं उनका संहार कर रहे हैं, तो इसीलिए उनका ड्यूटी करके वो भगवान का अनुस्मरण करके कर रहे हैं, इसलिए उनको वो कर्म नहीं लगेगा, वो भक्ति योग में ही आता है। ऐसे उनको उत्तर मिला। चौथा प्रश्न जो पूछा था कि ऐसे होलसेल किलिंग से फैमिली स्ट्रक्चर तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, किंतु धर्म भी तो स्थापित होने वाला है। भगवान ने बोला युधिष्ठिर महाराज जैसे पुण्यवान राजा बनने वाले हैं और वो वापस पुनः प्रस्थापित करेंगे ऐसा राज्य जो कि राम राज्य के जैसे होगा, है ना। राम राज्य की सभी को आशा होती है कि नहीं। तो ऐसा राज्य जहाँ की सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम से रहते हैं, भगवान की भक्ति करते करते रहते हैं, ऐसे राज्य को राम राज्य बोला गया है ना। तो ऐसे प्रश्न के उत्तर देकर पहले अध्याय का समापन करते हुए दूसरे अध्याय में हम पदार्पण कर रहे हैं अभी। ओके, अभी दूसरे अध्याय में जब हम जाते हैं तब पहले ही अर्जुन हताश हो गया था, क्योंकि ऐसे जब कृष्णन भगवान ने उनको उत्तर दिए, फिर भी क्या हुआ रहा था कि उनकी आसक्ति इतनी होने के कारण बहुत ही हताश हो चुके थे। उन्होंने सब छोड़ दिया, हाथ कांपने लगे उनके। ऐसे धनुष्य पकड़ा है और हाथ कांप रहे, है ना। प्रभु जी ने एक उदाहरण दिया था ना पिछले बार, है ना, जैसे कि वो बैट पकड़ रहा है और बैट हिल रहा है, मैं कैसे बॉल कैसे बैटिंग करूँ है ना, व्हाट विल हैपन। तो ऐसे अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, पूरा शरीर कंपन हो रहा था, आंखों से आंसू आ रहे थे। उन्होंने अपनी जो गांडीव है वो नीचे डाल दी। मैंने बोला मैं नहीं युद्ध करूँगा, मैं जा रहा हूँ जंगल में, है ना, संन्यास ले रहा हूँ मैं। तो कृष्ण तो बहुत ही क्रोधित हो गए, क्योंकि वो मित्र भी थे उनके। देखो, एक मित्र का एक ऐसा स्वभाव भी होता है कि अपने मित्र अगर गलत रास्ते पर जा रहे तो उनको वापस सही रास्ते पर लाना। तो भगवान ने वो भी किया। इमीडिएटली अर्जुन को बता कुतस्त्वात् कश्मलिमदम विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम अकरम अर्जुन। ये कीर्तिवान कार्य नहीं है, ये अकीर्ति है। ऐसा कार्य मत करो, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, आपको क्षत्रिय की तरह व्यवहार करना है ना। क्यों? क्योंकि अगर अर्जुन सन्यासी बन गया, है ना, और वो एक जो सन्यासी का जो भिक्षा पात्र होता है, भिक्षा मांगते मांगते जो घर जाते हैं, 8 घरों में जाते हैं दिन के, तो जब भिक्षा मांगने में जा रहे हैं, अगर किसी ने भिक्षा नहीं दी, तलवार निकाल के उनका सर ही छाड़ देगा वो, क्योंकि वो क्षत्रिय, उसका गुण में ही है वो, है ना, गुण धर्म है। तो वो सन्यासी नहीं बन पाएगा। ऐसे भगवान ने उनको बोला कि आप अपना कर्म करो, अपना जो ड्यूटी है वो करो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्लेबम मास्मज गर्भ पार्थ नैतात्वय उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठत परंतप। ऐसे जब कृष्ण ने उनको डांटा, बेसिकली लिटरली डांटा है इस श्लोकों के द्वारा, उसके बाद में अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि अभी आप ही मेरे गुरु बन जाओ। फिर अर्जुन ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने आप को समर्पित किया। वो श्लोक भी भगवद गीता में आता है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यस्रेह शालिष्टितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। तो उनको कहा कि अभी मैं आपको मेरे खुद को स्वयं को समर्पित करता हूँ, और अभी आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, है ना। देखो, पहले अर्जुन ने सवाल किए थे, बट अभी कैसे पूरी तरह समर्पित होने के पश्चात उनका सवाल करने का तरीका पहले बदल गया। पहले चैलेंजिंग स्पिरिट में बोल रहे थे अर्जुन कृष्ण को, अभी वो चैलेंजिंग स्पिरिट पूरा खत्म हो गया। अभी नम्रता पूर्वक सवाल करेंगे अर्जुन कृष्ण को, क्योंकि अभी गुरु हो गए वो उनके,
और गुरु के प्रति कैसे जाना है? नम्रतापूर्वक जाना है। अपना पूरा अहंकार, अपना श्रेष्ठत्व बाजू में रखकर, वी शुड कंसिडर अवरसेल्व्स एज जीरो एंड देन अप्रोच अ गुरु, देन ओनली वी कैन गेट नॉलेज फ्रॉम द गुरु, है ना, विद दिस मोड। तो ये हम फंडामेंटल लेसन सीख सकते हैं इधर कि इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु कितना महत्वपूर्ण है। एक कहानी बताता हूँ, मतलब बच्चों के लिए मैंने कहानी ये किया था एक बार कि स्वैंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हंस, है ना। एक झुंड था हंस का बेसिकली। तो वो रोज जंगल में जाकर पेड़ों में भी बैठते थे और अपने पूरे मित्र परिवार के साथ एकत्रित आकर अच्छा आदान प्रदान होता था, खाते थे फल या जो भी है उनका, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, उस हंस में एक बूढ़ा हंस था। उन्होंने बोला देखो आप ऐसे इन डालियों पर मत बैठो, अपना ये मत बनाओ, क्या छत वगैरह जो नेस्ट वगैरह जो भी है। और उधर एक क्रीपर था, इट्स कॉल्ड एज अ वाइन ट्री, वाइन क्रीपर। तो वो इतना बड़ा होता है बेसिकली, जो पेड़ के बाजू में ही उगता है और इतना बड़ा थिक हो जाता है और पूरे पेड़ के ऊपर वो जाकर एक क्रीपर पूरे पेड़ को कवर कर सकता है वो, और कोई भी आसानी से उस पर चढ़कर पेड़ पर चढ़ सकता है, कोई भी। तो उसने कहा था देखो ये अभी छोटा है, इसको निकालो आप। अगर आपने इसको निकाला नहीं तो यही आपके जीवन का अंत का कारण बन जाएगा। वो बूढ़ा था तो वो सब जवान थे जो हंस दूसरे थे, तो उन्होंने बस उनको हंसी में उड़ा दिया, हाँ हाँ बोला हम करेंगे, हाँ। उन्होंने ऐसे ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि वो जो क्रीपर था वो बढ़ते चला गया, बहुत ही बड़ा हुआ, पूरे पेड़ पर चला गया। और एक दिन क्या हुआ, एक हंटर आ गया उधर, है ना, हंटर को शिकारी, है ना, शिकारी आ गया उधर। तो शिकारी ने आराम से पेड़ पर चढ़कर एक पूरा जाल बिछा दिया। तब ये जो हंस थे तभी उधर नहीं थे, वो उड़कर दूसरी जगह चले गए थे, है ना। तब जब उधर वापस आए तो उनको पता ही नहीं था जाल बिछाया गया। वो वापस आ गए, उधर बैठ गए, और जैसे ही बैठ गए सबके पैर अटक गए उस जाल में। और वो जो बूढ़ा हंस था वो उधर बैठा नहीं, क्योंकि उसको पता था, है ना, क्योंकि वो उधर ही बैठा ही नहीं था। तब जब वो थोड़ी देर बाद आया तो देखा कि ये सब तो अटक गए। अभी वो सारे के सारे बहुत डर गए और पूछने लगे हमको बचाओ आप। तो उस जो बूढ़ा हंस था उसने बोला कि नहीं बचाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल नहीं बचाऊंगा। तो वो तो आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये जो बूढ़े हंस है इन्होंने आज तक हमारे साथ ऐसे कभी डांटा नहीं हमको, कभी क्रोध से बोला नहीं, आज इनको क्या हो गया, आज हमारा मदद क्यों नहीं कर रही है। तो उन्होंने बोला कि देखो मैंने आपको बोला था किंतु आपने मेरी बात सुनी नहीं, फिर आज मैं क्यों आपकी मदद करूं, है ना। फिर उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट की कि नहीं नहीं हमारी मदद करो, हम नहीं इधर जी पाएंगे, अगर शिकारी आगे हमको उठाकर लेकर जाएगा और हमको मार डालेगा। फिर वो जो शिकारी था पूरे जो उन्होंने एक तरकीब बताई बेसिकली। उन्होंने बोला कि आप ऐसा खुद को ये करो कि आप मर गए हो, अपना शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दो, कि जब शिकारी आएगा देखेगा कि आप तो मृत हो गए हैं सब, तो आपको वो उठाकर फेंक देगा ज़मीन पर। और जब आपको ज़मीन पर फेंकेगा तभी भी आप कुछ हिलो मत, है ना। वो 100 हंस थे उधर, 100 हंस के 100 हंस अटक गए थे उस जाल में बेसिकली। तो जब आप नीचे गिरोगे तब हर एक हंस काउंट करेगा, जो ठक ठक आवाज़ आएगी ना नीचे गिरते वक्त, है ना। तो आप शांत रहिए, बिल्कुल हलचल मत कीजिए, शरीर को हिलाइए मत, और काउंट कीजिए बस कि कितने जन। 100 का काउंट होने के बाद इमीडिएटली आप सब लोग साथ में उड़ जाइए। और सब ने ऐसा ही किया और उड़ के चले गए, और वो शिकारी तो देखता ही रह गया, अचंभित ऐसा हुआ कैसे, और वो सारे के सारे बच गए। और उन्होंने वो बूढ़े हंस को बहुत ही धन्यवाद दिया और उनसे माफ़ी भी मांगी कि अगर आज हम बचे हैं तो आपके कारण, है ना। देखो गुरु का भी स्थान अपने जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। गुरु का एक शब्द, एक वाक्य, एक आदेश हमारे पूरे जीवन को बचा सकता है। और ऐसे ही कुछ सुंदर सुंदर आदेश भगवत गीता में हमको मिलते हैं, और उन आदेशों को जब हमारे जीवन में हम अपनाते हैं तब हम एक बहुत ही सुनहरा जीवन जी सकते हैं। नेहाभिक्रमनाशोस्ति
प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यत्किंचित भी भक्ति मार्ग में हम आचार्यों ने दिए गए आदेशों का जब पालन करते हैं, शास्त्र में दिए गए आदेशों का पालन करते हैं, तब हम बहुत ही डरावने और बहुत ही खतरनाक मुश्किलों से बच सकते हैं, है ना। सबसे मतलब द टॉप सबसे मुश्किल या खतरनाक चीज़ क्या है? मृत्यु है कि नहीं, इस जगत में, भौतिक जगत में। तो इससे भी हम बच सकते हैं, देखो ऐसा बोला गया है ना। क्योंकि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि ये हम में से कोई भी नहीं टाल सकता। जन्म सबको है, मृत्यु सबको है, जरा मतलब वृद्धत्व सबको है, और व्याधि भी सबको है कि नहीं। तो ये कोई नहीं टाल सकता, सब वृद्ध होने वाले हैं, सभी को डिसीजेस होने ही वाले हैं। हम नहीं बोल सकते कि मुझे फीवर कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते हम, है ना। तो पर इनसे हम बाहर कैसे जा सकते हैं? जब हम भक्ति मार्ग करते हैं तब हमको इस शरीर छोड़ने के बाद ऐसा शरीर प्राप्त होता है जो कि आध्यात्मिक हो सकता है। नहीं तो अगर वो नहीं मिला तो ऐसा शरीर प्राप्त होता है कि जिस फैमिली में हम भक्ति मार्ग कर सकते हैं, ऐसा भी बोला गया है। तो ये अर्थ है इस श्लोक का। तो ये पहला लेसन था कि गुरु का महत्व हमारे जीवन में कितना बड़ा है। और हम जब देखते हैं कि गुरु का जीवन में आना ये बहुत ही शुभ कारक होता है। क्यों शुभ कारक होता है? क्योंकि गुरु हमको हमारी आइडेंटिटी बताते हैं। क्या है हमारी आइडेंटिटी? हमने पहले क्लास में सुना है वो कार और ड्राइवर का एग्जाम्पल, है कि नहीं? बहुत ही सुंदर रूप से प्रभु जी ने बताया था हमको, है ना, कि कैसे एक कार में अगर जो ड्राइवर होता है, वो ड्राइवर को हम पेट्रोल नहीं दे सकते हैं क्या? नहीं, वो ड्राइवर का खाद्य अलग है, कार का खाद्य पेट्रोल है ना। ड्राइवर का खाद्य क्या है? चपाती, सब्जी, दाल, राइस, है ना। उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे शरीर का खाद्य चपाती, सब्जी, दाल, राइस है, किंतु शरीर को चलाने वाला अंदर बैठा हुआ व्यक्ति कौन है? आत्मा, जो कि हम हैं, है ना। उसका खाद्य क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक भगवान की सेवा, वैष्णवों की सेवा, ये उसका खाद्य है। तो ये दोनों खाद्य हमें देने चाहिए, क्योंकि हम शरीर के लिए तो बहुत प्रयास करते हैं, किंतु आत्मा का प्रयास हमारा थोड़ा कम पड़ जाता है, इसलिए हम सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। हमारे जीवन में सेटिस्फैक्शन बोलते हैं ना, सी सेटिस्फैक्शन इज फॉर सोल, हैप्पीनेस इज फॉर बॉडी, कंफर्ट्स ब्रिंग्स हैप्पीनेस। एम आई क्लियर? घर में अगर बहुत ठंडी है तो हीटर लगाते हैं, बहुत गर्मी है तो एसी लगाते हैं, है ना। नीचे बैठने नहीं आ रहा है तो कुर्सी पर आराम से बैठते हैं। सुख देता है हमें, हमारे इंद्रियों को सुख प्रदान करता है ना। है ना, नीचे चटाई पर नहीं सो सकते तो डनलप का बेड लाते हैं, तो वो थोड़ा आराम देता है पीठ को, तो वो सुख है इंद्रियों को, शरीर को। किंतु उसके पश्चात आनंद की अनुभूति आत्मा से होती है ना। तो सुख का जो ये है रिलेशन केवल शरीर से है। अगर आनंद की अनुभूति चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो वो आत्मा से ही हमें प्राप्त हो सकती है, जब आत्मा सुखी, आत्मा संतुष्ट हो जाता है तब। और वो आत्मा संतुष्ट कब होगा? जब हम भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न हो जाएंगे, भगवान के निस्वार्थ सेवा में संलग्न हो जाएंगे तभी, और उनके आदेशों का, नियमों का पालन करेंगे तभी, है ना। इसीलिए आइडेंटिटी क्या है अपनी, ये जानना है तो हम आत्मा है ना। देखो हमारे दो कर्तव्य होते हैं, दो ड्यूटीज़ होती है ना। क्या है वो? एक होता है हमारा स्वधर्म और दूसरा होता है सनातन धर्म, हॉरिजॉन्टल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वर्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और यही कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, क्योंकि अर्जुन युद्ध करने से नकार रहा था और फिर उसको भी समझाना था कृष्ण को कि क्या है और क्या नहीं है ना। उनको बताना था कि ये सारे जन भी आत्मा ही हैं, आप केवल उनके शरीर को मार रहे हो, और आत्मा अमर है ना। आत्मा का कभी हनन नहीं होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। और किसी भी माध्यम से, हवा से, पानी से, अग्नि से, किसी भी माध्यम से आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये भी बहुत सुंदर रूप से बताया है। और कैसे आत्मा अलग अलग शरीर प्राप्त करता है ना। वासांश जीर्णानि यथा विहाय, है ना। कैसे?
कि हम जब जैसे कि कपड़े बदलते हैं, पुराने हो गए तो हम नए कपड़े डालते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलता है। जैसे कि शरीर पुराना हो गया है, वृद्ध हो गया है, तो ये शरीर बदलता है और दूसरे शरीर में पदार्पण करता है। उसके अंत काल में जो भी उसकी इच्छाएं होती है, उस इच्छा के अनुसार ही उसको शरीर प्राप्त होता है। अगर हम अंत काल में हमारे इच्छा कुछ उड़ने की रहे तो हम पंछी बन जाएंगे, स्विमिंग करने रहेंगे तो मछली बन जाएंगे। ऐसे अंत काल में हमारी जो इच्छा होती है वैसे ही शरीर हमें प्राप्त होता है। तो अभी विचार करिए जरा इसके ऊपर, अगर अंत काल में हमें भगवान का ही विचार लाना है तो कैसे लाएंगे? तो जीवन पर्यंत हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसका यही उत्तर भगवद गीता के 8वें अध्याय में दिया है ना। मैंने इसका सोल्यूशन आज ही बता दिया, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, मूवीज़ तो हम बाद में देखते हैं पर उसका ट्रेलर पहले निकल जाता है, पर ट्रेलर में बहुत सारा सस्पेंस भी लीक होता है कि नहीं? तो वैसा ही आगे का जो आने वाले तत्व है और सूत्र है, वो उसमें से एक सूत्र ये भी था। तो वापस हमारे ड्यूटीज़ पर आता है कि हमारे 2 ड्यूटीज़, एक स्वधर्म और सनातन धर्म। तो स्वधर्म यानी हमारे हॉरिजॉन्टल ड्यूटीज़, मतलब हमारी फैमिली के प्रति, हमारे सोसाइटी के प्रति क्या हमारी ड्यूटीज़ है, और सनातन धर्म मतलब हमारे भगवान के प्रति जो ड्यूटी है। तो ये दोनों एक ट्रेन के ट्रैक की तरह ही है। रेलवे ट्रैक जो होता है पैरेलल होता है, एक ट्रैक भी थोड़ा सा हिल गया तो ट्रेन तो गिर जाएंगे। वैसे हमारा लाइफ बैलेंस करना है इन दोनों में, साथ में, है ना। जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, गृहिणी, जो भी हमारा जॉब है, स्टूडेंट, है ना, एवरीवन, वी हैव टू प्रैक्टिस आवर मटेरियल लाइफ। हमको हमारा मटेरियल लाइफ जो है वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना ही है। हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से लेनी ही है, साथ ही साथ उसमें जोड़ना है हमको सनातन धर्म को, भक्ति मार्ग को। कि जब हम सनातन धर्म हमारे जीवन में जोड़ेंगे तो स्वधर्म और सनातन धर्म का जब समन्वय होता है तब हमारा जीवन बहुत ही संतुष्ट और सुखी दोनों होता है। सुख शरीर के लिए और आनंद, संतुष्टता आत्मा के लिए, है ना। ऐसे तो कम इसमें भी देख, तुकाराम महाराज का और एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है इसमें। तो बोलते हैं, प्रपंच करोनी परमार्थ साधावा, वासे आड़वावा पांडुरंग, है ना। तो इतना सुंदर उन्होंने बोला है कि आप अपना प्रपंच करते हुए भगवान का स्मरण कीजिए, है ना। प्रपंच छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी ध्यान में रखो, है ना। ऐसे कोई बोलेगा नहीं फिर तो अध्यात्म ही अच्छा लगेगा, ये सब इतना सब, है ना, जंजाल में पढ़ना ही क्यों है, भक्ति करते हैं ना, ये सब फैमिली वैमिली पढ़ना ही क्यों, बिजनेस में पढ़ना ही क्यों है ना? कोई ऐसे ही पूछेगा, नहीं, है ना। उधर केवल सनातन धर्म ही करते रहना है ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब गृहस्थ है ना। और केवल गृहस्थ जीवन में सांसारिक बनकर ही नहीं रहना है, हमको अध्यात्म जीवन भी लेना। तो दोनों का समन्वय होना चाहिए और इसी से ही हमारे जीवन में सुख और संतुष्टि और समृद्धि आ सकती है। इसलिए श्लोक आता है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धयो अव्यवसायिना। मतलब व्यवसाय आत्मिका बुद्धि मतलब जो ऐसा मार्ग पर चलता है उसका श्रद्धा भक्ति मार्ग पर और दृढ़ हो जाता है ना, ऐसा लिखा है। तो ये हमें देखना है। और अभी हम देखेंगे कि जब हम ऐसा करते हैं तब हम किस स्थिति पर जाते हैं, आत्मा राम की स्थिति पर जाते हैं, है ना। ये और एक सूत्र है, हम कैसे जीवन में आत्मा राम बन सकते हैं। तो इसके 4 सवाल पूछे हैं अर्जुन ने। तो बोलते हैं कि जो आत्मा राम होते, जो भगवान का सदैव स्मरण करते, या जो ऐसे स्थिति पे होते कि जो भी कार्य कर रहे भगवान का ही स्मरण करते, वो कैसे बैठते हैं, हाउ डू दे सिट इन दिस वर्ल्ड, हाउ डू दे स्पीक एंड हाउ डू दे वॉक। ये 3 सवाल पूछे, तो इन तीनों का उत्तर बताता हूँ मैं, फिर हम कंक्लूड करेंगे। ओके, हाउ डज ही स्पीक, बोलता कैसे, इसका मतलब क्या है बताता हूँ, है ना। इसका मतलब है कि अपने बुद्धि से और अपने शब्दों से कैसे वो व्यक्त होता है इस जीवन में लोगों के साथ, है ना। कैसा क्रोध करता है क्या, या प्रेम करता है क्या, ये कैसे करता है। तो इसका उत्तर क्या है कि वो बहुत ही बैलेंस्ड होता है, चाहे वो सुख हो या दुख हो। जब सुख की स्थिति आती है बहुत ही एलेटेड नहीं हो जाता है वो,
कि वो सब कुछ भूल जाए। फिर दुख की स्थिति जब वो बहुत ही दुखी हो नहीं जाता कि अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दे, है ना, ऐसा नहीं होता है उसका स्वभाव। बट ही इज इक्विपॉइज्ड इन डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस, मतलब वो बैलेंस्ड होता है। दूसरा उसका उत्तर और एक है कि वो आसक्त नहीं होता है और वो मुक्त होता है क्रोध से, कभी वो क्रोध नहीं करता है। और तीसरा ये है कि अच्छाई और बुराई में भी वो दृढ़ रहता है, क्योंकि जीवन में तो चैलेंजेस आने वाले हैं, है ना। जैसे कि समुंदर में वेव्स तो आते ही रहते हैं, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जब पूरी तरह से सब समुद्र के वेव्स रुक जाएंगे तब मैं समुद्र क्रॉस करूँगा, नहीं। हमारा जीवन में चैलेंजेस तो आने वाले, हम ऐसे नहीं बोल सकते सब चैलेंजेस ख़त्म होने दो फिर मैं भक्ति मार्ग में जाऊँगा है ना, ऐसे कभी नहीं होने वाले एक्चुअली, है ना, नेवर इट विल हैपन। तो यू माइट हैव रियलाइज्ड दैट हमारे जीवन में अगर हम एक चैलेंज का सामना करते हैं तो दूसरा वेटिंग लिस्ट में हाजिर ही होता है दरवाजे पर, इज इट नॉट ट्रू, है ना। ऐसा कैसा है, तो क्यों होता है, आपको अगर इसका उत्तर चाहिए तो इसका उत्तर भी है क्योंकि भगवान हमें शुद्ध करना चाहता है। भगवान हमें बताना चाहते हैं कि अभी तो आप मेरे स्मरण करो, मेरे ऊपर डिपेंड रहो, सब कुछ हम ही क्यों करें, भगवान को भी कुछ कार्य के लिए छोड़ दो, है ना, ऐसा। तो हाउ डज ही स्पीक इज दिस वे, ओके ना। हाउ डज ही सिट, कैसे बैठते हैं भौतिक जगत में, है ना, चेयर पर बैठते हैं, ज़मीन पर बैठते हैं, नहीं। इसका मतलब क्या, हाउ डज ही सिट मतलब कैसे अपने इंद्रियों पर संयम करते हैं, है ना। हाउ डज ही सिट का मतलब तो कैसे करते हैं, तो अपने सारे जो इंद्रिय हैं उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में संलग्न करके, है ना, और उस सेवा में उनको रुचि उत्पन्न होती है। देखो समथिंग कॉल्ड एज हायर टेस्ट, है ना। अगर मैं आपको सूखी रोटी दूँ और दूसरे प्लेट में एक मस्त गुलाब जामुन दूँ, क्या खाएंगे आप? आंसर इज क्लियर, इज इट नॉट, गुलाब जामुन ही खाएंगे, बिकॉज दैट इज हायर टेस्ट ना। तो सूखी रोटी है, स्टेल है, खराब बासी रोटी है वो, है ना, उसे खाने से तकलीफ होने वाली है। किंतु फ्रेश गरम गरम गुलाब जामुन अभी निकाला है ना, पाक से तो क्या मस्त लगेगा खाने में, है ना, अंदर बड़ा बादाम का टुकड़ा भी है है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड हायर टेस्ट, है ना, जो अभी थोड़ी देर में आप सबको मिलने वाला है ओके। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में हायर टेस्ट मतलब उच्च प्रति के कार्यों में हमें लगना है। और उच्च प्रति का कार्य मतलब क्या होता है, सबसे उच्च प्रति का कार्य भगवान का सेवा ही तो है कि नहीं। तो उसमें भी संलग्न होते हैं, अपना कार्य करते करते वो भी हमको करना है। और एक उदाहरण भी देते हैं कछुए का, टॉर्टाइस, ओके। आपने हर एक मंदिरों में देखा होगा, भारत में भी और बाहर भी, कि मंदिरों के बाहर एक टॉर्टाइस होता है एंट्रेंस में, देखा होगा ना आपने। और वो कैसा होता है, उसके चारों पैर ऐसे बाहर होते हैं, उनका मुख भी बाहर होता है ना। अक्सर बहुत रेयर होता है देखने को, अगर सचमुच का आपने कभी वो टॉर्टाइस देखा होगा तो आप उसको हाथ लगेगा तो जल्दी से वो पूरा सब अंदर ले लेगा, हाथ पैर दोनों, सर भी, है ना, क्योंकि उसको डर होता है कि मुझे कुछ हानि ना हो जाए, है ना। किंतु मंदिरों में तो पूरा चारों पैर बाहर, मुख बाहर। उसका मतलब क्या है कि जब हम भक्तों के सानिध्य में होते, भगवान के सानिध्य में होते, तब हमारे पूरे इंद्रिय भगवान की सेवा में संलग्न करना है। किंतु जब हम भौतिक जीवन में होते या भौतिक सर्कल्स में होते हैं, तब हमारे इंद्रिय तृप्ति के भोग में हमको संलग्न नहीं करना है, हमको उनको संयम में रखना है। अंदर खींचना जो है वो क्रिया संयम दर्शाती है। वी हैव टू रिस्ट्रेन आवर सेंसेस फ्रॉम बैड एक्शंस एंड बैड हैबिट्स, है ना, लाइक दैट। और इससे क्या प्राप्त होता है हमें, है ना, स्टडी इंटेलिजेंस, हमारा जो मति है वो स्थिर हो जाती है ऐसा करने से। जब हम ऐसा कार्य करते हैं, हमारा जीवन जीते हैं। तीसरा और आखिरी प्रश्न है, हाउ डज ही वॉक, कैसे जीवन में वो चलता है। इसका मतलब क्या है, हाउ डज ही एंगेज हिज सेंसेस, है ना। तो ये जो इंद्रिय है वो कैसे संलग्न करता है सेवा में, जैसे आचार्यों ने और शास्त्रों में जैसे लिखित है उसके आधार पर वो संलग्न करता है ना। जैसे कि भगवद गीता में और सारे पुराणों में भी बहुत सारे संस्कार दिए गए हैं, है ना। अभी आप देखते कि षोडश संस्कार है कि नहीं, अभी सबको पता होगा षोडश संस्कार क्यों संस्कार करते हैं,
है ना। संस्कार करने की जो विधि होती है उससे क्या होता है, उससे हमारे जीवन में शुद्धता आती है और उस शुद्धता के कारण हम आध्यात्मिक जीवन अपना सकते हैं हमारे जीवन में। अगर हमारे जीवन में अपने आप पर, अपने बच्चों पर संस्कार ही नहीं किए हैं तो आगे जाके हम कंप्लेंट नहीं कर सकते मेरा बच्चा देखो कुछ सुनता ही नहीं है, उसको आध्यात्मिक जीवन में कुछ रस ही नहीं है। क्यों रस नहीं है? द ब्लेम गोज टू द रूट, इज इट नॉट? बिकॉज वी माइट हैव नॉट गिवन हिम दैट संस्कारास लाइक दैट। तो वी हैव टू गिव संस्कारास टू देम एज वेल एज अस, है ना। हमको भी संस्कार युक्त बनना है, संस्कार संपन्न होना है ना। और शास्त्रों में लिखित नियमों के आधार पर हमारा जीवन चलना है ना। यूजुअली नियम किसी को पसंद नहीं होते, है ना। ये नियम तोड़ना बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, नहीं? स्कूल में अगर देखेंगे 2 तरह के क्लासेस होते हैं ना। एक बच्चे शैतान होते हैं, जो टीचर बोलेंगे ना बराबर उसको अपोजिट ही करेंगे वो, है ना। शांत बैठने का तो और मस्ती करेंगे, डबल मस्ती, तो उनका ब्लैक लिस्ट में नाम आ जाता है एक्चुअली। फिर भी और मस्ती करेंगे तो ब्लैक लिस्ट के आगे है ही नहीं ना कुछ। वो बोलते कि इसके आगे नहीं जाना है तो अभी हूँ तो करूँगा ही मस्ती फिर, है ना। ऐसा भी है तो हमको कृष्णा के ब्लैक लिस्ट में नहीं जाना है हिट लिस्ट में नहीं जाना है। वी हैव टू बी इन द गुड लिस्ट ऑफ बुक, है ना, ऑफ कृष्णा एंड डिवोटीज। क्यों? क्योंकि हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है जब हम नियम करते हैं, नियम या जो भी आदेश दिए गए हैं शास्त्रों में उनके अनुसार हमारा जीवन चलाते हैं, तब हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है, शक्ति के समान है, वो शक्ति से हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से। ऐसे मत समझो कि अगर हमने भक्ति किया तो आध्यात्मिक दृष्टि से हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग है बहुत सारे जनों का कि नहीं अध्यात्म जीवन में सब कुछ छोड़ना पड़ता है। नहीं, अध्यात्म जीवन यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। भगवद गीता is never telling anyone to relinquish the duties. Bhagavad Gita is a book which tells us to become responsible people. Responsible for our own self, responsible for the society, and responsible for our own spiritual life also, and material life. नहीं तो अर्जुन को बोलते थे ना पहले ही चैप्टर, आप जाओ ना जंगल में जाओ, मैं देख लूँगा इनको, मेरे चक्र से मार दूंगा मैं, आप जाओ, ऐसे बोल सकते थे ना। क्यों अर्जुन को ही उन्होंने एंगेज किया? वो तो भगवान है साक्षात, कुछ भी कर सकते थे वो। नहीं, उनको ये भी सिखाना था कि कैसे अपने कर्तव्य किए जाए, है ना, ऐसे। तो हम इधर समापन करते हैं आज के सत्र का। हमारे आज 2 अध्याय के सूत्रों के इसमें ये हुए। आपको पसंद आया सूत्र जो हमने डिस्कस किया है? अभी कुछ आपके प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस यू हैव, कुछ भी, एकदम निसंकोच, एकदम आराम से। वी आर ऑल अ फैमिली हियर। मैं भी आप ही की तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ, ओके। तो आप पूछिए कुछ भी, आपको जो पूछना है। आप ऐसे इस विषय पर या कुछ अलग विषय पर पूछना है भी पूछ सकते हैं। अगले रविवार को हम 3रा और 4था अध्याय पे चर्चा करने वाले हैं। तो ये सीक्वेंस, इट्स कनेक्टेड, सो डोंट ब्रेक द लिंक, ओके। पहली बात तो मैं आपको सबको दिवाली के शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि कल से दिवाली शुरू हो रही है। आप सभी को दिवाली के बहुत बहुत शुभेच्छा, ओके। आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी जाए, हेल्दी जाए, है नो, सेफ जाए, है नो, और भगवान का स्मरण में जाए, ये भी बोलूँगा, है कि नहीं। भगवान का स्मरण करते हुए दिवाली मनाइए। जो हम दीप जलाते हैं हमारे घरों में भगवान के सामने, उसके बारे में बताता हूँ मैं। जो दीप होता है उसको हम घी में डुबोते हैं, है कि नहीं। जो वात होती है, वो विक्स जो होता है, तो वो घी जो विक होती है वो हमारा मन दर्शाता है एक्चुअली। जो कॉटन का जो ये होता है ना, वात बोलते हैं, विक बोलते हैं, तो वो हमारा मन है। और वो जो घी उसके ऊपर लगा हुआ है वो हमारी इच्छाएं हैं। हमारा मन इच्छाओं से घिरा हुआ है एक्चुअली, और उसको हम अग्नि से प्रज्वलित करते हैं। और वो अग्नि क्या है? भगवान की कृपा है। वो अग्नि वो विक को जला देती है ना। जो वात है उसको जला देती है। इसका मतलब क्या है? हम जब भगवान को अर्पण करते हैं, हम भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरे हृदय के अंदर, मेरे मन के अंदर जो भी गलत भौतिक इच्छाएं हैं उनको नष्ट कर दो और आध्यात्मिक इच्छा को प्रज्वलित करो। क्योंकि आपने देखा होगा दिया हमेशा ऊपर की ओर जाता है कि नहीं। उसकी जो अग्नि होती है ऊपर की ओर जाती है ना, कभी वो नीचे की ओर नहीं जाती है कि नहीं।
तो ऊपर की ओर अपनी चेतना भी जाए, ऐसा बोलना है कि मेरी चेतना जो है हमेशा भगवान के प्रति, भगवान के स्मरण में जाए। यू नो, व्हाई शुड वी हैव बेस डिज़ायर्स, है नो। देखो, बुरे विचार लाने को ज़्यादा वक्त नहीं लगता, वो तो ऐसे ही आ जाते हैं वैसे भी। आप एक ना लोखंड का टुकड़ा लो, अच्छे से घिसो और रख दो, 1 महीने बाद वो वापस रस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको आपने ध्यान नहीं दिया था। किंतु आप रोज उसको घिसो, मस्त एकदम स्टील की तरह चमकेगा वो, है कि नहीं। वैसा ही हमारा मन भी है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मन नेगेटिव ही सोचेगा, किंतु हमको प्रयत्नपूर्वक, ध्यानपूर्वक उसको भगवान की सेवा में, भगवान के स्मरण में संलग्न करना है। नहीं तो वो तो जाएगा ही इधर उधर इधर, क्योंकि मन को सांप भी बोला गया। सांप कैसे ऐसे 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 इधर उधर जाता है, वैसे मन भी इधर उधर जाता है। यू नो, आज अभी हम बैठे, कभी कभी हम लोग इधर बैठे हैं फिजिकली, बट हमारा मन किधर तो होगा, अरे कौन सा दिवाली में क्रैकर उड़ाना है मुझको, है ना कौन सा लड्डू खाना है, बेसन क्या रवे का, है ना, चकली या करंजी, है ना, ऐसा। तो ये ऐसा भी ख्याल आते होंगे तो जो भी है बेसिकली, तो कभी कभी शरीर इधर होता है, मन किधर और ही होता है, कौन सा मैच में उसने कितना रन्स किया है, ऐसा जो भी। तो इसलिए हमको मन को भी संयम में लाकर रखना है। तो यही हम प्रार्थना करते हैं जब हम वो दिया जलाते हैं। सुंदर है ना उसका मीनिंग यस। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। किसी का कोई प्रश्न है? यस, ठीक है। आगे जाके आपको कुछ भी सवाल के प्रश्न हो तो आप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं इन अ रिटन फॉर्मेट। आई विल आंसर दैट, ओके, इन द रिटन फॉर्मेट और इन द ऑडियो फॉर्मेट। और आपको पहले क्लास का रिकॉर्डिंग मिल चुका है ना, यूट्यूब चैनल में मैंने डाला है। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब चैनल में मिलेंगे। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके उसको अपडेट करते रहिए, ताकि आपको वो मिलते रहेंगे बार बार, जो भी हम इधर सेशंस करने वाले हैं, ताकि आगे जाके आपको वापस थोड़ा सा उसके बारे में दोहराना है, सुनना है, रिपीट टेलीकास्ट, यू कैन हियर इट एंड अगेन, यू नो, नरिश योरसेल्फ। ओके, सो विल एंड हियर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी